वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब हम क्लास 11th और 12th दोनों ही के लिए एक कॉमन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है एडवर्टीजमेंट्स, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइटिंग सेक्शन में पूछा जाता है, क्योंकि 10th पास करके जो अब 11th में आए हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही नया है। तो एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं, बिल्कुल उसके बेसिक से लेके तो कैसे लिखे जाते हैं और उसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं या आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स में भी, वो हम देखेंगे। इससे पहले हमने राइटिंग सेक्शन में फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर भी देखे हैं, अनसीन पैसेज भी स्टार्ट किए हैं 12th क्लास में, और वो 11th के लिए भी सेम थे। तो ये राइटिंग सेक्शन का टॉपिक रहता है। तो एडवर्टीजमेंट्स यानी विज्ञापन, अब हम थोड़ा तो हमें आइडिया है कि विज्ञापन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, है ना। टीवी में आते हैं, हमने न्यूज़पेपर्स में देखे हैं, रेडियोज में भी सुने हैं। तो ये हम पहले तो इसकी बेसिक जानकारी अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस और इस पे जाएंगे। तो देखते रहें स्क्रीन पे कि एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं। एन एडवर्टीजमेंट इज अ वेरी पावरफुल मीडियम टू इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ द मासेस। मासेस यानी पीपल। कहा है कि विज्ञापन एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है लोगों के मस्तिष्क को प्रभावित करने का, इन्फ्लुएंस करने का। देखो, जितना अच्छा विज्ञापन होगा ना, उतने ही लोग, ग्राहक या जो भी उसके उम्मीदवार होंगे, उसको जो चाहते हैं, तो वो उसकी तरफ आकर्षित होंगे, जिसको उसमें इंटरेस्ट होगा। तो इट इज मेनली यूज्ड टू बाय और सेल थिंग्स, कि इसका मेन यूज कहाँ होता है, कुछ भी चीजें खरीदने या बेचने में, और टू गिव एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन, या फिर कोई इंफॉर्मेशन देने या फिर इंफॉर्मेशन एकत्रित करने में। एडवर्टीजमेंट विच में बी इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, के विज्ञापन किस किस रूप में हो सकते हैं, बताया कि वो नोटिस के रूप में भी हो सकते हैं, पिक्चर्स और फिल्म, कोई पिक्चर या फिल्म के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे कि एडवर्टीजमेंट हम हमारे टीवी में आते हैं, हम बोलते हैं ना ऐड आ गए, तो वो ऐड क्या है, एडवर्टीजमेंट है। वो एडवर्टीजमेंट को शॉर्ट में हम क्या कह रहे हैं, ऐड कह रहे हैं। इज प्योरली कमर्शियल इन नेचर, कि वो पूरी तरह से कमर्शियल होते हैं उनके नेचर में। कमर्शियल और क्लासिफाइड, ये दो टाइप के एडवर्टीजमेंट होते हैं, वो हम आगे देख लेंगे। इट रिचेज द मासेस थ्रू न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो एंड सिनेमा, कि ये विज्ञापन लोगों तक किस माध्यम से पहुंचते हैं, तो ये पहुंचते हैं अखबार और टीवी, रेडियो या सिनेमा के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। तो एक जनरल बात थी, लेकिन इनको लिखा कैसे जाता है, तो ये भी हम देखते हैं। वैसे ये जो अपनों ने हम देख रहे हैं, तो ये हमारी बुक में ही है, जो 12th की टेक्स्ट बुक है, उसमें आपको ये मिल जाएगा शायद पेज नंबर 24 या 25 पे। तो हम ये सब चीज़ें वहाँ पे भी देख सकते हैं। अब इसमें जो आगे की बात है कि हाउ टू ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट, कैसे इसको लिखा जाए, तो इसके बारे में अब हम देख लें कि कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। कि ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग एंड एडवर्टीजमेंट इज एन आर्ट, कि कोई भी विज्ञापन लिखना और उसको डिजाइन करना एक कला है ना। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कोई रट लिया, कोई क्वेश्चन आंसर जैसा नहीं, इसमें आपको अपनी आर्ट भी चाहिए। हियर आर सम यूजफुल हिंट्स टू हेल्प यू, कुछ इसमें हिंट दी गई है आपकी हेल्प के लिए, तो हम भी देख लेते हैं, हमारे काम आएगी। कि द मेन एम ऑफ एन एडवर्टीजमेंट इज टू प्रमोट सेल्स एंड बिजनेस, कि सबसे पहला इसका मुख्य उद्देश्य क्या है विज्ञापन का, कि किसी भी बिक्री को या किसी व्यापार को बढ़ाना, उसको प्रमोट करना। यूज कैची, सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज टू टेम्प्ट द रीडर्स टू गो फॉर इट, कि आप बिल्कुल कैची यानी कि बिल्कुल आकर्षक, सिंपल और प्रभावी भाषा का प्रयोग करें, ताकि जो उसको रीडर्स है, उस विज्ञापन को देखने पढ़ने वाले हैं, वो उसकी तरफ टेम्प्ट हो, थोड़ा आकर्षित हो। एडवर्टीजमेंट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है विज्ञापन की, कि वो संक्षिप्त हो यानी ब्रीफ हो, और टू द पॉइंट हो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात हो, ऐसा नहीं कि थोड़ा विस्तार से कुछ ज्यादा समझाया जा रहा हो। 4th पॉइंट में कहा है कि एडवर्टीजमेंट शुडंट बी मेड हैवी, लेंदी एंड डल बाय यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, और एक और खास बात यह है कि विज्ञापन को बहुत ही हैवी, बहुत ही लेंदी यानी बड़ा और डल नहीं बनाना चाहिए, यानी कि इसमें मेन बात तो कोई बोर होने वाली बात नहीं लिखी हो, जैसे कि कोई लॉन्ग सेंटेंस का यूज नहीं करना है। तो ये एक बेसिक जानकारी है कि आप एडवर्टीजमेंट में कैसे किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, जैसा कि आपको मैंने पहले ही थोड़ा बता दिया है कि इसमें 2 टाइप होते हैं, क्लासिफाइड और कमर्शियल।
क्लासिफाइड का मतलब इतना है कि जिसमें आपको ज़्यादातर शब्दों का यूज़ करना है, पिक्चर्स का यूज़ नहीं करना है। और कमर्शियल में ये होता है कि आपको ज़्यादातर पिक्चर्स का यूज़ करना है, शब्दों का यूज़ कम करना है। तो जो हम टीवी में, फिल्मों में देखते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है एडवर्टीजमेंट में कि वो कमर्शियल होते हैं, है ना। जैसे लक्स का एडवर्टीजमेंट आ गया या फिर मोटरसाइकिल का एडवर्टीजमेंट आ गया, जो भी है, तो ये कमर्शियल होते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में हमें मेन फोकस क्लासिफाइड पे करना है, क्योंकि क्लासिफाइड ही पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो देखते हैं कि क्लासिफाइड के क्या क्या साइलेंट फीचर्स है। साइलेंट फीचर्स यानी विशेषताएं क्या क्या है। तो हम देखें साइलेंट फीचर्स है क्लासिफाइड की, वर्ड लिमिट मिनिमम, कम से कम शब्दों में आपको लिखना है। टू द पॉइंट यानी कि बिल्कुल टू द पॉइंट हो। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सिंपल। और फैक्चुअल और फॉर्मल होना चाहिए। फैक्चुअल यानी बिल्कुल फैक्ट पे आधारित, तथ्य पे आधारित हो, और फॉर्मल हो यानी औपचारिक दिखे, ऐसा नहीं कि अनौपचारिक दिखे। सही अच्छी भाषा का यूज करना है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो टूर एंड ट्रेवल का हो सकता है, कहीं पे यात्रा आने जाने की कोई टूर है, ट्रेवल है। मैट्रिमोनियल शादी ब्याह का है। सेल एंड परचेस कुछ भी खरीदने या बेचने का है। टू लेट यानी कुछ भी किराए पे देने का है। तो इस तरह से ये कुछ इसमें चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जिसके ऊपर विज्ञापन बनाए जा सकते हैं। तो ये तो एक क्लासिफाइड के हैं। कमर्शियल क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, पॉज कर ले और खुद ही पढ़ ले, वरना ये हमारे सिलेबस के लिए उतना काम का नहीं है। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे कि किस तरह से पिछले सालों में क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं और कैसे उसके आंसर्स लिखना होते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासिफाइड है तो बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज़ नहीं करना है, और ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स में मैं आपको बता दूं कि 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। और 5 मार्क्स ये क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछे जाते हैं, है ना। बोर्ड एग्जाम के ब्लूप्रिंट के हिसाब से 12th क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं एडवर्टीजमेंट्स। और इसके अथवा में यानी कि इसके और में भी 2 टाइप के और राइटिंग सेक्शन का टॉपिक आते हैं, जिसको नोटिस और पोस्टर्स कहते हैं। वो भी हम जल्दी ले आएंगे आपको समझाने के लिए। आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करवाना है, तो वो दोनों भी एडवर्टीजमेंट के ही अथवा में आते हैं 5 मार्क्स के। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, तो एक और अच्छे आपको मैं सलाह और बात बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 पे जो भी आए, जैसा कि मैंने कहा एडवर्टीजमेंट, पोस्टर या नोटिस, तो इन तीनों का जो भी आंसर होगा आपको बॉक्स में लिखना होता है ना। बिल्कुल जो आंसर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको उसके इर्द गिर्द बॉक्स बना देना है, जैसा कि अब हम देखते रहेंगे आगे इन क्वेश्चनों के आंसरों में भी। लेकिन वह कंपलसरी है, 5 मार्क्स का होगा, कोई एक लिखना होता है। तो अब हम एडवर्टीजमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट्स के क्वेश्चन देखें अपनी स्क्रीन पे। जिसको लिखना है वो पॉज करके लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर जो स्कूल के ग्रुप में है उनको तो PDF मिल ही जाएगा। तो अब देखें इसका फर्स्ट क्वेश्चन कि राइट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट फॉर लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर स्टेटिंग द लॉस ऑफ योर बुक्स एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स व्हाइल ट्रेवलिंग इन अ लोकल बस। क्या आपको एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट बनाना है, ये वो नहीं भी कहें तो भी क्लासिफाइड ही होगा, फिर भी कहा है तो क्लासिफाइड बनाना है एडवर्टीजमेंट। किसके लिए, लॉस्ट एंड फाउंड के लिए, यानी कि कुछ खोया है या कुछ मिला है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ खोने की बात हो रही है तो आप लॉस्ट उसका टाइटल डालेंगे, अगर कुछ मिला है और उसके लिए आपको विज्ञापन देना है तो वो फिर फाउंड डालेंगे। कोई भी एक, ऐसा नहीं कि आप दोनों लिख रहे हैं। तो लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम के लिए ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर के लिए आपको विज्ञापन लिखना है। स्टेटिंग द लॉस ऑफ योर बुक्स, कि जिसमें आपको वर्णन करना है, स्टेट करना है आपकी किताबों के लॉस का, यानी कि आपकी किताबें गुम गई है। और एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी खो गए हैं। वाइल ट्रेवलिंग इन अ लोकल बस, एक लोकल बस में यात्रा करने के दौरान खो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति आपके साथ भी बनी है और इस टॉपिक पे अब आपको एडवर्टीजमेंट लिखना है। यह क्वेश्चन वैसे बोर्ड एग्जाम में 3 बार आया है, और अब देख सकते हैं स्क्रीन पे कि तीनों बार किसी सप्ली में पूछा गया है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2009 की सप्ली, 11 की सप्ली, 2014 की सप्ली में, है ना, MP बोर्ड में पूछा गया है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया है, तो ये इस तरह से आपको आंसर दिखाई देगा, और आपको भी अपनी कॉपी में कुछ ऐसा ही लिखना है ना। आप इस बॉक्स को थोड़ा सा अच्छे से बनाएं, बिल्कुल स्केल की मदद से उसका यूज करें, स्केल का। तो आप देखेंगे क्योंकि लॉस्ट कुछ खोया है, तो हम इस तरह से हर बार एडवर्टीजमेंट में क्या करेंगे कि ऊपर एक
टाइटल छोड़ देंगे, जैसे कि जिससे कि बिल्कुल रीडर जो है उसको समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे कुछ खोया है और वो उस बारे में ये विज्ञापन है। तो इस तरह से हमें लिखना है। लॉस्ट हम ऊपर टाइटल डाला और फिर कुछ इस तरह से लिखना है कि जो बॉक्स है वो बिल्कुल खड़ा दिखे, है ना, मतलब कि वो पोर्ट्रेट दिखे, ना कि लैंडस्केप दिखे। थोड़ी कोशिश करें। और सबसे ज़रूरी बात क्या कि आप जो भी लिख रहे हैं उसमें मैटर वो लिमिटेड तो होगा ही, बिल्कुल टू द पॉइंट होगा और बिना काटा पिटी के साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है, उसमें कोई काटा पिटी ना हो। ये तो गलती से आपको एक दिख रही है, लेकिन आपको एक सलाह है कि अच्छे मार्क्स चाहिए, फुल मार्क्स चाहिए, राइटिंग सेक्शन में चाहिए, तो सफाई बिल्कुल ज़रूरी है। देखें अब इसका आंसर कि इसका मेन बॉडी का जो पूरा पार्ट है क्या क्या इसमें हमने किस तरह से पूरा जो कुछ खोए गए डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जानकारी दी है। कि लॉस्ट अ ब्लैक VIP सूटकेस कंटेनिंग बुक्स एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इसमें हमने बेसिक जानकारी ऊपर की दे दी है इंट्रोडक्शन वाली कि कुछ खो गया है, यानी कि एक काले कलर का VIP सूटकेस खो गया है। VIP मतलब कंपनी का नाम है ना, आप कोई भी नाम दे सकते हैं कि काले कलर का VIP सूटकेस खो गया है जिसमें कुछ बुक्स और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थी। अब ये कब खोया है, तो ये भी हम इसी सेंटेंस में दे देंगे ऑन 31 अगस्त 2020। ये डेट हमने लिखी है। इसके बारे में एक छोटी सी हिंट है आपको कि इसमें जो दिनांक है एक दिन पहले की आपको लिखना है ना, एक दिन पहले की, यानी कि जिस दिन भी आप लिख रहे हैं, कोई एग्जाम हो, टेस्ट हो, तो उस दिन भी आप डेट कौन सी लिखेंगे, उस दिन के एक दिन पहले की। तो ये डेट हमने लिख दी। इसी सेंटेंस को कंटिन्यू देखते रहे कि इन द बस नंबर, क्योंकि ये किसी बस में गुमा है ये जितने भी डॉक्यूमेंट और बुक्स वगैरह है, तो हमने डायरेक्ट इसमें लिख दिया कि बस नंबर क्या है, तो MP43 है ना, GT करके। आप कैसे होते हैं बस नंबर ये हमें पता है, तो हमें इसी को याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोई भी इस तरह से जमा के हम बना के लिखते हैं। एंड्रॉइड फ्रॉम जावरा टू रतलाम। एंड्रॉइड मतलब कि बस कहाँ से किस ओर जा रही थी, तो फ्रॉम जावरा टू रतलाम। कोई भी शहर का, जगह का नाम लिख दे कि यहाँ से यहाँ तक जा रही थी। स्पेलिंग का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें। फिर यहाँ पे हमने पहला फुल स्टॉप लगाया रतलाम के बाद, और आगे देखें कि एट्रैक्टिव प्राइज इज वेटिंग फॉर यू। एक आकर्षक उपहार आपके लिए इंतजार कर रहा है, यानी कि अगर कोई खोई हुई चीज़ है और जिसको वो चीज़ मिली होगी, आपकी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वो क्यों इतनी तकलीफ देखेगा कि आपको ढूंढे और आपके लिए परेशान हो और आप तक वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर पहुंचाए, है ना। कोई फिल्मी सीन तो है नहीं, लेकिन क्योंकि आपने विज्ञापन दिया है और यदि उस व्यक्ति तक ये विज्ञापन पहुंच जाएगा, पहुंचना भी चाहिए, है ना। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो किस लालच में आके भी आपको यदि वो चीज़ें लौटाए, तो वो थोड़ा सा आपको अपनी ओर से बताना होगा कि एक एट्रैक्टिव प्राइस, एक आकर्षक उपहार आपके लिए इंतजार कर रहा है, तो वो भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएगा आप तक आपकी चीज़ पहुंचाने में। इतना ही मैटर पर्याप्त है, क्योंकि जैसा कि बताया कि मिनिमम वर्ड लिमिट होनी चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं देना है ना, बिल्कुल बेसिक जानकारी देना है। तो यहाँ पे इतना कंप्लीट होने के बाद हमें लास्ट में अपना कॉन्टेक्ट तो लिखना ही होगा, है ना, कि चाहे जिस भी टाइप का विज्ञापन हो, किससे संपर्क करना है वो तो हमें बताना ही होता है। तो हम ये लास्ट में लिखेंगे काइंडली कॉन्टैक्ट। देखिए ऊपर की चीज़ कहीं भी खत्म हो, लाइन तो हमें कहीं छोड़ना ही नहीं है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ऊपर की लाइन कहीं भी खत्म हो, आपको नेक्स्ट लाइन से ही काइंडली कॉन्टेक्ट लिखना है। जैसे यू के आगे थोड़ी काइंडली लिखने की जगह थी, फिर भी नीचे से स्टार्ट करना है। काइंडली कॉन्टेक्ट, कोई भी हमें नाम लिख देना है। क्वेश्चन में कोई नाम नहीं है तो नाम तो लिखें, XYZ मत लिख देना। और इसके बाद मोबाइल नंबर लिख देंगे, कोई भी मोबाइल नंबर आप अपने लिख सकते हैं, जो भी 10 अंक बना के कोई भी लिख सकते हैं। इसमें एक और विशेष जानकारी क्या है, साइड में हिंट है ऐसा बॉक्स में, ये कोई आंसर का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपके लिए है। क्वेश्चन देखो वैसा नहीं आएगा, या वैसा आ भी सकता है, पर जरूरी नहीं कि जैसा आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आज तक पूछा गया है। थोड़ा सा भी अगर चेंज होके आ गया या फिर उसमें कोई एड्रेस वगैरह दे दिया तो आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने पहले से बता दिया है कि प्रश्न में पता दिया हो तो लिखे, अन्यथा नहीं लिखे, है ना। क्वेश्चन में अगर एड्रेस होगा तो लिखना है, और कहाँ लिखना है, जहाँ पे एरो बना है, यानी कि नाम और अपने मोबाइल नंबर के बीच में। तो ये इस तरह से हमारा एडवर्टीजमेंट हुआ, जो कि क्लासिफाइड है, और हमें क्लासिफाइड से ही मतलब है हमारे सिलेबस में। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ एडवर्टीजमेंट का, ना समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई डाउट हो, तो थोड़े से भी डाउट हो तो आप वीडियो को बैक करके फिर से वहां से देख लें। इसके बाद अब सेकेंड क्वेश्चन भी है। सेकेंड क्वेश्चन एडवर्टीजमेंट का
कि योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, कि आपके पिताजी जो हैं वो किसी अन्य शहर में उनका ट्रांसफ़र हो गया है। यू वॉन्ट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, कि आप कुछ घरेलू वस्तुएं जो हैं वो बेचना चाहते हैं। फॉर टू सेल, आप बेचना चाहते हैं, वो बेचने के लिए है। तो डिज़ाइन एंड एट्रैक्टिव एंड सुटेबल एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर। तो आपको डिज़ाइन करना है एक बहुत ही एट्रैक्टिव यानी आकर्षक और सुटेबल एडवर्टीजमेंट यानी उपयुक्त विज्ञापन, ताकि उसको पब्लिश किया जा सके, उसका प्रकाशन किया जा सके, उसको छापा जा सके एक लोकल न्यूज़पेपर में, एक अखबार में। तो ये एक चीज़ है कि पिताजी जा रहे हैं तो हम में भी इतना सामान की आवश्यकता नहीं, अब हम बेचना है, हो सकता है घर छोटा हो, सामान ज़्यादा हो, इस तरह से। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2010 में, 14 में, 15 की सप्ली में, और अभी पिछले 2 साल से पूछा गया है, 2018 और 19 में कंटिन्यू पूछा गया है। 2020 में तो नहीं था, लेकिन 18-19 में था ही MP बोर्ड में। तो अब इसका आंसर हम देखते हैं कि कैसे हम हमारे ही सामान को बेचेंगे विज्ञापन के माध्यम से। तो वैसे ही टॉपिक डालना है कि अपना मेन मुद्दा क्या है। जैसे पिछले आंसर में लॉस्ट, कुछ खो गया था, लेकिन इस बार हमें कुछ बेचना है, तो फॉर सेल। अब ये फॉर सेल किया अपनों ने ऊपर हेडिंग के रूप में इस तरह से लिखना है, और मेन जो पार्ट है वो पूरा लिखना है। हमें तो पता ही है, लास्ट में बॉक्स में डालना है जैसे कि बना हुआ है। तो क्या है मेन इसका एडवर्टीजमेंट का भाग कि फॉर सेल सम हाउस होल्ड गुड्स। हमने शुरू में बता दिया कि कुछ बिकाऊ है, कुछ घरेलू वस्तु बिकाऊ है। गुड्स यानी वस्तु की बात हो रही है। अब क्या क्या है तो ये हमने थोड़ा विस्तार से लिख दिया, एक नहीं दो नहीं, हम 3 चीज़ें बेचना चाहते हैं। हम चाहें तो किसी 2 चीज़ को ही विस्तार से बता दें, ज़्यादा नहीं, जितनी ज़रूरत है हम समझ ही चुके हैं, ज़्यादा अपनों को शब्दों का यूज़ इसमें करना नहीं है। तो क्या क्या अपनों ने लिखा है इसमें बेचने के लिए, देखते हैं कि सोनी टीवी 32 इंचेस, कि एक सोनी कंपनी की टीवी हमें पता है, तो हमने इस तरह से शब्दों को चिपका के इस तरह से लिखा है कि वो कम शब्दों में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाए, व्यक्त हो जाए, कि सोनी की कंपनी है, टीवी है और 32 इंच की है, बस पर्याप्त। तो जिसको चाहिए होगा वो कांटेक्ट करेगा इसके लिए। फिर कॉमा लगा के LG रेफ्रिजरेटर कलर ब्राउन, कि LG का फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, उसका ब्राउन कलर है। तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं देना है, इंटरेस्टेड व्यक्ति जो होगा वो खुद ही आपसे संपर्क कर लेगा। फिर आगे कॉमा लगा के गोदरेज वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक। अब गोदरेज कंपनी की वॉशिंग मशीन है, इसके बारे में हमने ज़रा सी जानकारी दे दी, जो कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। तो ऑल आर इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन, कि सभी की सभी बहुत ही बढ़िया वर्किंग कंडीशन में, चालू कंडीशन में, यानी कि चालू वो वाला चालू नहीं, चालू मतलब व्यवस्थित कंडीशन में चल रही है। फिर फुल स्टॉप लगाया, प्राइजेस आर नॉट नेगोशिएबल। एक मेन बात अपनों ने पहले ही लिख दी कि जो भी इसके प्राइस हैं, यानी कि जो बेचने वाला जिस प्राइस में बेचना चाहता है वो नेगोशिएबल नहीं है। नेगोशिएबल मतलब कि बातचीत करके कम करने वाला या ज़्यादा करने वाला, ऐसा कोई सुविधा नहीं है। जो है वो फिक्स है, आपको जमे तो लेना, नहीं तो मत लेना। तो इस तरह से अपनों ने नेगोशिएबल वर्ड का भी यूज़ किया। तो ये हमने देखा कि कुछ चीज़ें बिकाऊ है, उसके लिए अपनों ने ये विज्ञापन दिया। जिसको भी टीवी चाहिए होगी, फ्रिज चाहिए होगा, गोदरेज चाहिए होगा सेकंड हैंड, तो वो आपसे संपर्क करेगा। और आपने लिख ही दिया है कि सभी बढ़िया चालू कंडीशन में है, लेकिन हाँ प्राइजेस नेगोशिएबल नहीं है। आप अपने लिए चाहते हैं कि भाई प्राइजेस नेगोशिएबल हो, कि ठीक है देख लेंगे, तो आप नोट को हटा दें, ये तो आपके हाथ में है ना। कोई एडवर्टीजमेंट में तो लिखा नहीं है कि जैसा आंसर में यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ज़रूरी नहीं कि यही आपको लिखना है ना। आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, है ना, कंपनी चेंज कर सकते हैं, टीवी फ्रिज की या वॉशिंग मशीन की, या जो भी 1-2 आइटम दूसरा लगा सकते हैं कि AC बेचना है आपको, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। लास्ट में हम जानते हैं कि क्या करना है, काइंडली कॉन्टेक्ट करना है, ये लिखना है कि किसको कॉन्टेक्ट करें। कोई भी नाम लिख दे, क्वेश्चन में नाम हो तो वही लिखना पड़ेगा, वरना मर्जी से लिख सकते हैं, अपना भी लिख सकते हैं नाम, जैसे कि रोहित शर्मा लिख दिया, और बाद में मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर हमने बना के लिख दिया, 10 अंक के होते हैं। इसमें मेन जानकारी एक और हिंट के आपको दी है कि अगर क्वेश्चन में कोई प्रश्न में आपको एड्रेस दिया हो तो आपको एड्रेस लिखना है, वरना नहीं लिखना है। जैसे कि अगर एड्रेस दिया होता मान लें, तो मोबाइल नंबर के ऊपर आपको लिखना होता अपने नाम के बाद में। ये बात मैंने पहले भी बताई है, आपको बार बार सुन के ही ये बातें याद रह जाए, इसलिए मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। तो ये हुआ दूसरा एडवर्टीजमेंट, और अब एक और है तीसरा एडवर्टीजमेंट, जो कि कुछ ऐसा ही है, इसीलिए हमने इसको साथ में ही रख लिया। क्वेश्चन
थर्ड हो जाएगा ये हमारे एडवर्टीजमेंट का। देखते रहे कि राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल, ये भी कुछ बेचने के लिए ही है, फॉर सेल, टू सेल अ स्विफ्ट 511 कार, ये कुछ उस कंपनी का जैसा नाम है, साथ में लिया जाता है कि 511 कार स्विफ्ट की है, मॉडल 2014 का है, वाइट कलर, एक्सीलेंट कंडीशन, बढ़िया कंडीशन है, ऑनर गोइंग अब्रॉड, कि जो इसका मालिक है वो विदेश जा रहा है ना, अब्रॉड यानी विदेश। कॉन्टैक्ट डॉक्टर मनोज सराफ, और मोबाइल नंबर दिए हुए, मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ही मेरे नंबर नहीं है। तो ये एक सामान्य सी जानकारी दी है, समझ में आ ही रहा है। तो जैसा कि पिछले आंसर में अपनों ने 2-3 सामान को बेचने के लिए विज्ञापन दिया था, इसमें हमें सिर्फ एक कार बेचना है, तो कार के बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी देते हुए पर्याप्त शब्दों में लिख देना है। तो क्या है, जैसे फॉर सेल, फॉर सेल ऊपर हर बार की तरह जो एक मेन टाइटल का काम करता है, तो फॉर सेल लिख दिया, और फिर आगे हम लिख रहे हैं कि फॉर सेल अ सिंगल हैंडेड स्विफ्ट 511 कार, कि बिकाऊ है, एक सिंगल हैंडेड मतलब कि जिस व्यक्ति ने शोरूम से ली थी वही व्यक्ति फर्स्ट हैंडेड अब बेच रहा है, उसको जो भी पैसों की जरूरत होगी या जो भी है, सॉरी वो तो जा ही रहा है, विदेश जा रहा है, क्या करेगा यहाँ पे कार को, कार तो एरोप्लेन में बिठा के नहीं ले जा सकता है। तो जो सिंगल हैंडेड स्विफ्ट 511 कार है वो बेचनी है, कॉमा लगाया, मॉडल लिख दिया, मॉडल 2014 का, फिर कॉमा लगाया, कलर वाइट, यानी कि कम तरीके से, कम शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कन्वे करना है, तो कॉमा लगाना बहुत बढ़िया काम है। फिर कॉमा लगाया, इन एन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन, कि ये भी बहुत बढ़िया वर्किंग कंडीशन में बहुत अच्छे से चल रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर फुल स्टॉप लगाया, ऑनर इज गोइंग टू अब्रॉड सो हरी अप, कि जो मालिक है वो विदेश जा रहा है तो आप जल्दी करें, यानी कि जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो इसमें टाइम को डिले ना करे बल्कि जल्दी करे, उससे संपर्क करें, ताकि फिर वो भी विदेश जा रहा है तो वो भी फ्री हो टाइम से, है ना। सो हमने ये जरा सा शब्द लिख दिया, सो हरी अप, फुल स्टॉप लगाया। अब इसमें भी आप क्या चाहते हैं, प्राइस आप नेगोशिएबल रखना चाहते हैं या नहीं, तो ये आपकी मर्जी है। तो हमने तो अभी भी, हम क्यों अपनी पैसे से, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों की खरीदी हुई चीज़ को ऐसे ही कम सस्ते दाम पे बेच दें, तो इसलिए हमने लिख दिया कि प्राइस इज नॉट नेगोशिएबल, एक ही आइटम बेचना है, एक ही सामान बेचना है, इसलिए हमने प्राइस लिखा, प्राइसेस नहीं लिखा है, प्राइस इज नॉट नेगोशिएबल। हमें तो पैसे कम ज़्यादा नहीं करना है, जो हमने तय किया है वही रहेगा, फुल स्टॉप। और काइंडली कॉन्टैक्ट वैसे ही करना है, लास्ट में कि डॉक्टर मनोज सराफ नाम दिया था तो हमें वही लिखना है, और लास्ट में मोबाइल नंबर जो क्वेश्चन में दिए हैं तो फिर वो लिखना ही लिखना है। फिर से वही बात है कि अगर क्वेश्चन में आपको एड्रेस दिया हो तो आपको अपने मोबाइल नंबर से पहले लिख देना है। तो ये हुए अपने 3 एडवर्टीजमेंट, और हमने पहले शुरू से जान लिया कि एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, और हमारे काम का कौन से टाइप का एडवर्टीजमेंट है। उम्मीद है कि आपको तीनों एडवर्टीजमेंट समझ में आए होंगे, बिल्कुल एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 11-12 दोनों ही के लिए कॉमन टॉपिक है, तो आप ये दोनों के लिए ही काम आएगा, इसलिए इसको कॉपी में कंप्लीट कर लें, और कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से बैक करके देख लें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।